तो अभी आप अगर मेरी अनफिल्टर्ड स्किन देखोगे तो कुछ ऐसी दिखती है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है सनस्क्रीन के अलावा, तो छोटे छोटे पोर्स अभी हैं बट काफ़ी क्लियर है। और आपकी भी स्किन हो सकती है क्लियर, चाहे यहाँ से यहाँ तक। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी एक्ने को क्लियर करने की जर्नी के बारे में। तो ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई मेरी 8th क्लास में। तो आप मेरी तब की फ़ोटो देख सकते हो, मुझे कुछ ऐसे एक्ने हुए और एक एक्ने हुआ, 2 हुए, फिर 10th में और एक्ने हो गए और 12th में तो मुझे इतने सारे एक्ने हो गए कि मेरे पूरे फेस पे एक्ने फिल हो गए। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ लगभग 10 साल पुरानी। जैसे एक एक्ने आया तो घर वालों ने बोला कि नॉर्मल है, कभी कभी आ जाता है, फिर दूसरा एक्ने, फिर तीसरा एक्ने, और ऐसे करते करते पूरे फेस पे एक्ने भर गए। जब पूरे फेस पे एक्ने भर गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं आई थिंक 12th में होंगी, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। पर क्या रॉन्ग है ये कभी किसी ने नहीं बताया। तो सब क्या बोलते थे कि बेसन लगा लो, हल्दी लगा लो, दही लगा लो, फलाना ढिमकाना लगा लो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ये इशू क्यों है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मम्मी पापा को हुआ होगा तो आपको भी होगा। तो मैंने अपने मम्मी पापा से भी चेक किया और उनको भी नहीं हुआ था ये इशू। अब मेरे लिए ये पूरी जर्नी सिर्फ मेरी जर्नी बन गई थी, क्योंकि ना ही ये मेरे मम्मी पापा को कभी हुआ था, तो उनको भी आइडिया नहीं है कि इससे डील कैसे करते हैं, और ना ही मेरे आसपास जितने लोग थे उनको ये इशू तो पता था। वो मेरे को ऐसे टोटके बताते थे जिनको मैं करना खुद नहीं चाहती थी, कि सलाइवा अपना खुद से लगा लो। पर क्या हुआ कि एक मोमेंट ऐसा था कि चेहरे पे जब पूरे थे तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो था। तो अगर किसी ने बोला सलाइवा लगा लो तो मैंने लगा लिया, किसी ने बोला नीम लगा लो तो मैंने लगा लिया। मतलब दुनिया भर की जो भी चीज़ें थी, लोगों ने मुझे अगर कुछ बोला है तो मैंने वो भी लगा लिया। और यही मेरी थी सबसे बड़ी मिस्टेक। तो मैं आप सबसे अगर कहना चाहती हूँ कि आप खुद अगर ये फेस कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये गलती मत करना, ये जो मैंने एक गलती रिपीट की थी, ठीक है। इसके आगे मैं आपको और गलतियाँ बताऊँगी जो मैंने रिपीट की थी। तो ये तो एक बड़ी गलती हो गई कि जिसने जो बोला हमने वो कर लिया, हमने यही नहीं देखा कि हमारी स्किन का इशू क्या है। और उसी की वजह से मैं ये सब आज भुगत रही हूँ। मतलब अभी भी मेरे थोड़े से पोर्स बचे हुए हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ और मैनिफेस्ट करती हूँ। ये इशू मुझे अंदर तक झकझोर चुका था। अच्छा, सिर्फ इशू ये नहीं था कि लोग बोल रहे हैं, मैं वो अप्लाई कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा। इशू ये भी था कि जो दूसरा व्यक्ति मुझे मिलता था वो बोलता था बेटा ये क्या हो गया है, बेटा को पता है कि ये क्या हो गया है, बट सॉल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं। इसके बाद मैंने क्या किया, एक लोकल डॉक्टर को विजिट किया। उन्होंने मुझे पता नहीं कैसी दवाइयाँ दी, उससे कुछ नहीं हुआ, उल्टा मुझे इशू होने लगे, मेरे लिप्स ड्राई हो गए, मुझे यहाँ पे कट्स आने लगे और पूरा फेस ऐसे खिंचा खिंचा हो गया। उन्होंने लगभग 1000 रुपये की उस समय दवाइयाँ दी थी। मतलब मेरा पूरा बैलेंस लूट लिया, बैंक बैलेंस, और इतनी बेकार दवाइयाँ कि उनसे मेरे को और इशू होने लगा। तो अब मुझे क्या था, डरमेट के पास जाने से भी डर लगने लगा कि कहीं यार ये फिर से इशू ना हो जाए। सबसे बड़ा सेकंड पॉइंट है मेरी साइड से कि भाई जब भी आप कोई भी डरमेट के पास जाओ, एटलीस्ट उनके बारे में पता कर लो कितने प्रोफेशनल है कितने नहीं। क्योंकि आज ना लोग क्या कर रहे हैं, धंधे की तरह कर रहे हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि सामने वाले की कॉन्फिडेंस की, लाइफ की लग जाएंगी अगर वो एक चीज़ गलत करेंगे। ठीक है, वहाँ तक भी ठीक था, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में काम करता, पर मैं उस समय काफ़ी रेस्टलेस हो गई थी और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो गया था। फिर मैं गई कॉलेज में भी ये इशू सेम ही था। मतलब तब भी मेरे एक एक्ने आ रहा है, 2 एक्ने आ रहे हैं और मेरा फेस ऐसे चक्री की तरह बना हुआ है। एक आंटी ने लिटरली मुझे पार्लर में बोला था कि बेटा आपके चेहरे पे तो चक्री बनी हुई है, एंड आई वॉज लाइक व्हाट टू से, नो। अच्छा, ये तो हो गई इशूज़ की, क्या इशूज़ फेस किए। अब मैंने क्या क्या चीज़ें स्टॉप की, क्या क्या चीज़ें बदली जिससे मुझे ये चेंज मिला। तो सबसे पहला पॉइंट था कि मैंने शुगर छोड़ दी। तो इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि शुगर एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं जिसे छोड़ दूँगी तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। तो मैंने पहली चीज़ की, शुगर बिल्कुल छोड़ दी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, शुगर छोड़ सकते हो। सेकंड, जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया वो किया
कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले लेमन वाटर लेती हूँ, जिससे मेरी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और क्लियर हो जाती है। तो ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली मैंने फॉलो की, तो इससे मुझे काफ़ी बदलाव फील हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्लियर हो गई थी स्किन, तब भी 19-20 का ऐसा कुछ चल रहा था। एक और बड़ा लाइफस्टाइल चेंज किया मैंने कि सबसे पहला ब्रेकफास्ट में मैंने लेना स्टार्ट किया फ्रूट, यानी कि मेरा फेवरेट है एप्पल, आप कोई और फ्रूट भी ले सकते हो। ये भी मैंने लेना स्टार्ट किया और इससे मुझे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। जो मैंने रिसर्च किया उससे पता चला कि फ्रूट में फाइबर होता है और वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन को और क्लियरेशन को। आई थिंक इसलिए मेरे एक्ने और क्लियर हो गए। बट यहाँ तक बात पूरी नहीं बनी थी। हाँ, डिफरेंस था काफ़ी अच्छा, विजिबल डिफरेंस था। फिर मैंने इसके बाद बीटरूट, एप्पल और कैरेट का जूस विंटर्स में पीना स्टार्ट किया। इससे मेरे चेहरे पे अमेजिंग रिजल्ट आए, मतलब बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता था ये क्यों नहीं बताया किसी ने मुझे। सब लोग ना ऊपर से लगाने वाली चीज़ें बता रहे थे कि हल्दी लगा लो, नीम लगा लो, दूध लगा लो, रायता लगा लो, पता नहीं क्या क्या। बट किसी ने ये नहीं बताया कि अंदर से क्लीन होना कितना ज़रूरी है। मैं आज इसीलिए इस जर्नी की बात कर रही हूँ क्योंकि कोई ऐसे बात ही नहीं करता। सब ये बात करते हैं कि दही लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। नहीं होगा उससे कुछ भी। जो होना है आपके चेंजेस, वो चेंजेस होंगे अंदर से, तब बाहर वो चेंजेस दिखेंगे। और ये एक दिन की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है कम से कम 1-2 साल। और मुझे ये डिफरेंस फील हुआ है लास्ट 1 साल से, लगभग 1-1.5 साल से, जब से मेरी चेहरा क्लियर हुआ है। मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं, बट एकदम क्लैरिटी ऐसे हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी एक दिन की नहीं है, ना ही ऐसा कह सकते हो चमत्कारी कोई उपाय होगा, लगा लो हट जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्लीज़ डोंट बिलीव इट। बाकी किसी को हार्मोनल इशू होता है तो उनको एक्ने यहाँ पे होते हैं और उनको PCOD, PCOS चेक कराना चाहिए। वो मेरे को इशू नहीं था तो मैंने नहीं कराया। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। मैंने स्किन रूटीन क्या फॉलो किया। मैं एक अच्छे डरमेट से मिली दोबारा से, थोड़ी हिम्मत जुटा के, और उन्होंने मुझे दिया स्किन केयर, यानी कि बेसिक सनस्क्रीन और बेसिक नाइट रूटीन, और मैं आज तक उसे ही फॉलो कर रही हूँ और बाय गॉड ग्रेस चीज़ें ठीक चल रही हैं। बाकी सिर्फ ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़े छोटे पोर्स हैं, उसके लिए मेरे को लगता है कि शायद ओवर द टाइम में ठीक होगा, या फिर लेट्स सी कैसे ठीक होगा। वो जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रियल एक्ने की जर्नी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो कि अगर आपको कुछ और जानना है तो। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड हमेशा खुद पे विश्वास रखो, लोगों की थोड़ा कम सुनो।